सो एनसीईआरटी न्यू बुक का क्वेश्चन 2 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। सो बोला पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो पूर्णांकों गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, सो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सो पहला पार्ट इसका क्या दिया हमें, सर पहला पार्ट दिया इसका 26 और 91 दिया है ना। अब यहाँ 26 लिखिए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ लिखिए 91। अब इन दोनों करिए क्या, गुणनखंड है ना। तो 26 करिए क्या क्या आएंगे यहाँ पर, 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, ठीक है, फिर 13 से काटिए, कट गया ना यहाँ पर। तो ये 26 क्या है यहाँ पर, 2 आया और 13 है ना। वैसे 91 करिए क्या आएगा यहाँ पर, 3 से काटिए, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, 7 से काटिए, 7 से काटिए 13 बार कटेगा, ठीक है। अब 13 से काटिए, कट गया पूरा पर ना, यानी इसका क्या आएगा यहाँ पर 7 इंटू 13 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके एचसीएफ और एलसीएम लिखते हैं, ठीक है। ये एलसीएम पहले लिखते हैं, ठीक है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, आप सबको लिख लीजिए, ठीक है। 2 है 2 लिखिए, 13 है 13 लिखिए, 7 है 7 लिखिए, ठीक है। अब फिर से 13 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी 13 आ चुका है ना, दोबारा नहीं लिखना है। अब इन सब गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 13 दूना, या फिर से करना 7 दूना 14, 14 गुणा 13 में, ये 14 गुणा 13 में कितना आता है, 13 चौको 52, हाथ से लगा 5, ठीक है, 13 का 13 5 18, 182। ये इसका एलसीएम कितना आएगा, 182 आएगा। अब लिखते हैं एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन भी है, इन दोनों में 13 कॉमन, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा यहाँ पर 13, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना होगा 13, ठीक है। सो उन्होंने आगे बोला कि दो पूर्णांकों गुणनफल बराबर तक इसके एचसीएफ इंटू एलसीएम को, इसकी जांच भी करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर, ठीक है, जांच है ना। तो ये हम जानते हैं क्या होता है कि दो पूर्णांकों का, ठीक है, दो पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल ये हमेशा बराबर होता है किसके, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, या फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक कौन कौन है यहाँ पर, 26 और 91 है ना। तो यहाँ लिखेंगे 26 इंटू 91 बराबर एलसीएम कितना है हमारा 182 इंटू एचसीएफ कितना 13 है, ठीक है। अब इन दोनों के लिए गुणा गुणा, ठीक है, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए मैं इनका गुणा करता हूँ, ठीक है, 26 और 91 का, ठीक है। सो जब हम 26 में 91 गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा हम 23 66, ठीक है। और जो इसका 182 में 13 गुणा करेंगे तो यहाँ भी 23 66 ही आएगा, ठीक है। सो दोनों बराबर ही आएंगे। अगर बराबर नहीं आ रहा तो समझिए कहीं क्वेश्चन में आपने गड़बड़ी की है, ठीक है। सो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। सो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि जो दो पूर्णांक हो गया फिर दो संख्या होगा, दो संख्याओं को गुणनफल हमेशा बराबर होता है किसके, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के, ठीक है। सो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है भैया। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया सर, सो देखिए अगला पार्ट दिया 510 और 92, ठीक है। तो भैया यहाँ लिखेंगे 510, यहाँ लिखेंगे 92, है ना। अब देखिए करिए इनके गुणनखंड, ठीक है। तो 510 करिए कितना यहाँ पर, तो ये सबसे पहले आप 5 से ही काट दीजिए, ठीक है। 5 1 5, 5 9 10। देखिए 2 अंक हमने साथ में काटा था, यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। 2 से काटिए 2 5 10, 2 1 2, ठीक है। अब 3 से काटिए, 3 1 3, 2 इधर क्या, 3 7 1 17 बार ना। अब 17 से काटिए, सर कट गया पूरा पूरा ना। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा, ठीक है, यहाँ कितना आ गया। सो मैं यहाँ 510 को लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। मतलब पहले छोटा लिख दीजिए फिर बड़ा, ठीक है, अच्छा लगेगा, है ना। अब देखिए 92 करीब ही है सर, 92 करेंगे यहाँ पर। 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 छंग 12, है ना। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 3 6, और ये फाइन 23 से काटिए, 23 से ही कटता है, ठीक है। तो इसका कितना आएगा यहाँ पर, देखिए 2 कई बार यहाँ पर सर, यहाँ 2 है 2 बार, ठीक है, 1 2 है ना, 2 बार है, 2 बार 2 हो गया। अब 23 भी अकेला रन दीजिए, ठीक है। अब लिखते हैं इसका क्या लिखेंगे यहाँ पर, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, सभी को ले लेते हैं, ठीक है। 2 है 2 लिखेंगे यहाँ पर, 3 है 3 लिखेंगे, 5 है 5 लिखेंगे, 17 है 17 लिखेंगे, ठीक है। इनमें भी लेंगे, लेकिन यहाँ देखिए 2 ऑलरेडी हम लिख चुका है ना, 2 नहीं लेंगे, अब 23 लेंगे, ठीक है यहाँ पर। अब देखिए एलसीएम में भैया हमेशा बड़ी घात लेते हैं, क्या लेते हैं, बड़ी घात। देखिए यहाँ 2 की घात यहाँ 1 था, यहाँ 2 घात 2 है, तो बड़ी घात कौन, ये है ना। तो यहाँ 2 घात 2 लेंगे, 2 की घात 1 नहीं, है ना।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 हो गया, ठीक है। यहाँ पर इंटू यहाँ 17 है, इंटू 23 है, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेंगे सो हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक। सो मैं इसका गुणा करता हूँ, ठीक है। सो ये गुणा करने पर इसका आएगा 23,460, ठीक है। सो इसका गुणा करने में भैया 23,460 आएगा। अब देखिए इसका निकालते हैं HCF। HCF क्या होता है भैया, जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ा से बड़ा फैक्टर जो दोनों में है ना, या फिर समझिए वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में हो। अगर आप देखेंगे, ठीक है, सो अगर आप देखेंगे दोनों में एक कॉमन क्या है सर, दोनों में 2 कॉमन है, मतलब 2 यहाँ भी है और इनमें भी है ना, दोनों में है, तो यहाँ लिख लेंगे 2। और कुछ कॉमन है सर, और कुछ कॉमन ही नहीं, ठीक है। तो देखिए जो HCF होता है, HCF में हमेशा छोटी घात लेते हैं, ठीक है भैया। 2 की बड़ी घात 2 है, लेकिन में चाहिएगा छोटी घात चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 2 की छोटी घात कितना है, 1 है ना, तो यहाँ 2 की छोटी घात 1 लेंगे, यानी यहाँ 2 ही रहेगा, ठीक है। सो देखिए हमारा HCF आ गया है ना। अब करते हैं सत्यता की जाँच, ठीक है। सो हम जानते हैं यहाँ पर 2 पूर्णांकों का, ठीक है, 2 पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है, गुणनफल, वो ये बराबर होता है किसके, HCF इंटू LCM के, या फिर LCM इंटू इससे बात एक है। पूर्णांक कौन कौन है इसमें सर, 510 है और 92, 510 और 92, ठीक। इनका गुणा करेंगे, ठीक है, 92 बराबर HCF भैया सर, HCF 2 आया, LCM 23,460 है ना। अब देखिए अब करेंगे भैया इन दोनों गुणा, ठीक, इन दोनों करिए गुणा, है ना। 510 में 92 करिए गुणा, ठीक है। सो मैं इसका गुणा करता हूँ, ठीक। सो देखिए अगर हम इनमें इसका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 46,920, यानी 46,920, ठीक है। सो आप गुणा कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, है ना। इधर भी करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है, 46,920, ठीक है। सो देखिए दोनों इक्वल ही आएंगे, है ना। सो अब करते हैं इसका अगला पार्ट, है ना। सो देखिए अगला पार्ट है 336 और 54, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 336 और यहाँ लिखेंगे 54, है ना। अब कर लेंगे इनके गुणनखंड। तो 336 करिए कितना है यहाँ पर, देखिए सबसे 3 से काट दीजिए, कैसे कैसे कई बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6, ठीक है। अब काटिए 2 से, 2 पंचे 10, 1 इधर गया, 2 छंग 12, है ना। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 1 इधर गया, 2 अट्ठे 16, है ना। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, है ना। फिर भी 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 7 बार गया। अब 7 भी 7 से ही कटता है, ठीक है। सो देखिए यहाँ देखिए 2 1 2 3 4, 2 भैया कई बार यहाँ पर तो 4 बार है, इंटू 3 1 बार, है ना, और 7 भी एक ही बार है, रहने दीजिए बेचारे, है ना। अब 54 कर लेंगे इसे, है ना। 54 करिए, सबसे 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 27 बार गया। फिर 3 से काटिए, 3 नवा 27, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3। देखिए यहाँ पर 2 भैया 1 बार है, लेकिन 3 यहाँ 3 बार है, तो 3 पर 3 हो गया, है ना। अब करिए भैया इसके क्या LCM निकालिए सर। LCM क्या होगा यहाँ पर, LCM, है ना। LCM होता है कि आप सबको लिख लीजिए, ठीक है। 2 है 2 लिखिए, 3 है 3 लिखिए, 7 है 7 लिखिए, इनमें 2 है, अब दोबारा 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ 3 दोबारा 3 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 2 3 आ चुके हैं ना। अब देखिए LCM में सब बड़ी घात लेते हैं, क्या लेते हैं LCM में बड़ी घात। तो ये 2 की बड़ी घात क्या होगी, देखिए 2 की घात 1 है, यहाँ पर यहाँ 4 है, भैया 2 की बड़ी घात सर 4 होगी। वैसे 3 की बड़ी घात देखिए यहाँ तो 1 है, यहाँ 3 है, 3 बड़ी घात क्या होगी 3 होगी, ठीक है। यहाँ 7 है, 2 की घात 4 16 होता है, 3 घात 3 27 होता है, इंटू यहाँ 7 हो गया, ठीक है। सो अब इसका करिए गुणा, ठीक है। सो इसका करिए गुणा, तो भैया गुणा करने बिना यहाँ पर यहाँ आएगा 30 24, ठीक है ना। यहाँ पर 30 24 आ जाएगा ना, गुणा कर लीजिए आप, है ना। और इसे निकालेंगे यहाँ पर HCF। HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, जो दोनों है ना, देखिए इन दोनों में 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है ना, 2 है, 2 कॉमन है, और यहाँ पर देखिए 3 भी दोनों में, मतलब 3 भी कॉमन है ना। तो यहाँ क्या होगा, 2 होगा और 3 होगा। लेकिन HCF में देखिए LCM में तो बड़ी घात लेते हैं, ठीक, LCM में ये बड़ी घात लेते हैं, लेकिन HCF में छोटी घात लेते हैं, ठीक है। तो 2 की छोटी घात यहाँ AY लेंगे, ठीक है, और 3 छोटी घात यहाँ भी AY लेंगे, है ना। 2 की पावर 1 2 ही है, और 3 पावर 1 3 है, तो 2 3 6 हो गया, ठीक है। सो इसका LCM
तीन हज़ार चौबीस आ गया। और भैया क्या जो इसका HCF है वो 6 आ गया ना। अब करते हैं जाँच, ठीक है। जाँच क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों, ठीक है, पूर्णांकों बोल लीजिए या संख्याओं, ठीक है, दो पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है, गुणनफल ये भैया बराबर होता है किसके, HCF इंटू LCM के, है ना। पूर्णांक कौन कौन है, 336 है और 54, इनका करेंगे गुणा, ठीक है। ये बराबर आना चाहिए किसके, इधर क्या लिखा है 3024 इंटू 6, क्या ये मतलब इनका गुणा और इनका गुणा भैया सेम ही आएगा, है ना। तो करिए भैया गुणा, ठीक है। जब इसका गुणा करेंगे भैया हमारे पास कितना आएगा, 18,144 आएगा, ठीक है। आप गुणा कर लीजिए। और इनका भी करेंगे तो सेम ही आएगा 18,144। अगर आपका सेम नहीं आ रहा तो समझिए आपने क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी किया, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे ना। सो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन था।